शेरू उसकी गर्लफ्रेंड लिली दोनों नदी किनारे शाम को टहलने के लिए निकले थे। नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी और माहौल बहुत ही शांत और सुंदर था। जैसे ही वे टहलते हुए आगे बढ़े, अंधेरा होने लगा। आसमान में बादल घिरने लगे और माहौल अचानक डरावना हो गया। लिली ने थोड़ा चिंतित होकर शेरू से कहा, शेरू, ये जगह अब कुछ अजीब लग रही है। अचानक सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी लाल जलती हुई आंखें और लंबे नाखून देखकर शेरू और लिली दोनों डर गए। चुड़ैल ने डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लिली ने डरते हुए शेरू का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन शेरू ने हिम्मत से कहा, हम डरेंगे नहीं, इसका सामना करेंगे। शेरू ने हिम्मत करके चुड़ैल से कहा, तुम हमें डरा कर भगा नहीं सकती। तभी चुड़ैल जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। शेरू और उसकी गर्लफ्रेंड लिली दोनों मुंबई के मरीन ड्राइव पर घूमने के लिए निकले थे। समुद्र की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे का वे दोनों आनंद ले रहे थे। जैसे ही वे मरीन ड्राइव पर आगे बढ़े, अचानक माहौल में अजीब सा बदलाव आने लगा। चारों ओर ठंडी हवाएं और हल्का अंधेरा छाने लगा। लिली ने शेरू से कहा, शेरू, ये जगह अब थोड़ी डरावनी लग रही है ना? अचानक उनके पीछे एक डरावनी चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी लाल आंखें और लंबे नुकीले नाखून देखकर शेरू और लिली दोनों डर से कांपने लगे। चुड़ैल ने भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लिली ने डरते हुए शेरू का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन शेरू ने हिम्मत से कहा, नहीं, हम इसे डरा कर भगाएंगे। शेरू ने पास पड़ी एक छड़ी उठाई और लिली ने भी अपनी हिम्मत जुटाई। जैसे ही चुड़ैल उनके और करीब आई, वह जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। शेरू, जो एक प्यारा सा शेर का बच्चा था, मुंबई की सड़कों पर वड़ा पाव बेचता था। उसने नीली शर्ट और ग्रे पैंट पहन रखी थी। उसकी छोटी सी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि उसका वड़ा पाव बहुत मशहूर था। एक दिन एक चोर आया और शेरू से वड़ा पाव मांगा। शेरू ने उसे वड़ा पाव दे दिया, लेकिन चोर ने खाने के बाद पैसे नहीं दिए और भागने की कोशिश की। शेरू को गुस्सा आ गया। शेरू ने उस चोर को रोकने के लिए आवाज लगाई, पैसे दो वरना जाने नहीं दूंगा। चोर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और चलता बना। शेरू ने देखा कि चोर भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और चोर के पीछे भागा। रुक जा, शेरू ने चिल्लाते हुए कहा। शेरू ने चोर को लकड़ी से मारने की धमकी दी, जिससे चोर डर गया और पैसे निकालकर शेरू को दे दिए। अंत में शेरू ने चोर को सबक सिखा दिया और फिर हंसते हुए अपनी दुकान पर लौट आया। शेरू और उसकी गर्लफ्रेंड लिली दोनों कार लेकर मस्ती में घूमने के लिए निकले थे। कार के अंदर दोनों गाने सुन रहे थे और हंसते मुस्कुराते जा रहे थे। रात का समय था और वे एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। लिली ने शेरू से कहा, शेरू, ये रास्ता कुछ डरावना लग रहा है ना? शेरू ने थोड़ी घबराहट में कहा, हाँ, ये जगह अजीब सी लग रही है। तभी अचानक उनकी कार के सामने एक डरावनी चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी लाल आंखें और लंबे नाखून देखकर शेरू और लिली दोनों कांपने लगे। चुड़ैल ने भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लिली ने डरते हुए शेरू का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। शेरू ने कार की हेडलाइट्स तेज की और जोर से हॉर्न बजाया। तभी चुड़ैल जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। शेरू और उसकी गर्लफ्रेंड लिली दोनों पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में घूमने के लिए निकले थे। मौसम बहुत अच्छा था और वे दोनों एक सुंदर रास्ते पर चल रहे थे, आसपास का नज़ारा देख रहे थे। जैसे जैसे वे पहाड़ों में आगे बढ़े, रास्ता संकरा और डरावना होने लगा। चारों ओर ऊंचे पेड़ और घने जंगल थे। लिली ने शेरू से कहा, शेरू, ये जगह अब थोड़ी डरावनी लग रही है ना? अचानक सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी लाल जलती हुई आंखें और लंबे नाखून देखकर शेरू और लिली दोनों डर गए। चुड़ैल ने डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लिली ने घबरा कर शेरू का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन शेरू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, हम इसे डरा कर भगाएंगे। शेरू ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और लिली ने भी अपनी हिम्मत जुटाई। जैसे ही चुड़ैल उनके और करीब आई, वह जोर से हंसने लगी और बोली,
मैं तो बस मजाक कर रही थी। शेरू और लिली दोनों एक कैफे में कॉफी पीने के लिए निकले थे। कैफे में आरामदायक माहौल था और दोनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे। कैफे में बैठकर शेरू और लिली ने अपनी पसंदीदा कॉफी ऑर्डर की। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई अजीब सा साया उनके पीछे है। जैसे ही वे अपनी कॉफी का घूंट ले रहे थे, अचानक एक भयानक चुड़ैल उनके सामने आ गई। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे नाखून देखकर शेरू और लिली दोनों डर गए। चुड़ैल ने डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लिली ने डरते हुए शेरू का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, शेरू, ये हमें सच में नुकसान पहुंचा सकती है। चुड़ैल ने फिर से डरावनी हंसी के साथ उन पर झपटा मारा। शेरू ने पास पड़ी कॉफी के गिलास को उठाया और चुड़ैल की तरफ फेंक दिया, जिससे चुड़ैल पीछे हट गई। लिली ने भी कुर्सी को पकड़कर खुद को सुरक्षित किया। चुड़ैल थोड़ी देर उन्हें घूरती रही और फिर गायब हो गई। शेरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है और उनके साथ बहुत समय बिताता है। एक शाम जब वह घर लौटता है तो उसे उसकी मम्मी कहीं नहीं दिखती। परेशान होकर शेरू पूरे घर में उनकी तलाश करता है और उन्हें पुकारता है, पर कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे याद आता है कि उसने उस दिन घर के पास एक अजीब सा जोकर घूमते हुए देखा था। शेरू का दिल घबराने लगता है और वह बाहर बगीचे में उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बगीचे में पहुंचकर शेरू को एक पेड़ के पास ताज़ा खुदी हुई मिट्टी दिखाई देती है। वहां उसे अपनी मम्मी की स्कार्फ का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी मम्मी को खोने का गहरा दर्द महसूस करता है। शेरू दुखी और गुस्से में आकर चिल्लाता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह जोकर को ढूंढ निकालेगा और उसे इसकी की सजा देगा। शेरू की मम्मी को जिंदा करने के लिए कमेंट में आई लव यू मम्मी लिखे।